Welcome to Siddhivinayak Education Institute. Myself Chetna Patle. I am from Siddhivinayak Education Institute. So today we are discussing some topics in biology. So आज का टॉपिक का नाम है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन. So आज हम पढ़ने वाले स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन. स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि न्यूरॉन क्या होता है. सो न्यूरॉन ये जो है एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम है और ये एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है और जो ह्यूमन के ब्रेन में टोटल एवरेज नंबर होता है इसका ये होता है 100 बिलियंस. ओके, सो ये 3 मेजर पार्ट से बना होता है. जो 3 मेजर पार्ट होते हैं उससे कंपोज होकर ये बना होता है. जैसे मैंने यहाँ पे जो डायग्राम बनाया है ये एक टिपिकल न्यूरॉन का डायग्राम है. सो इसमें आज हम पढ़ेंगे इसके सारे पार्ट्स. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इसके जो 3 मेजर पार्ट्स हैं वो क्या क्या उसके फंक्शंस हैं. ओके, जिससे ये बना हुआ है. तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक. ये है सेल बॉडी. इसका फर्स्ट मेजर पार्ट इसे बोला जाता है सेल बॉडी. सेल बॉडी का काम होता है ये कंटेन करती है साइटोप्लाज्म. जो इसके कैविटी के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसे साइटोप्लाज्म कहा जाता है. वो सेल बॉडी जो कंटेन करती है साइटोप्लाज्म और साथ ही साथ कंटेन करती है ग्रैनुलर बॉडीज़. यानी कि जो आपको जो यहाँ पे रेड डॉट दिख रहा है वो होती है ग्रैनुलर बॉडीज़ और उसे बोला जाता है नीजल ग्रैन्यूल्स. ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर जो दिख रहे हैं ये होते हैं नीजल ग्रैन्यूल्स. तो ये होते हैं नीजल ग्रैन्यूल्स. सेल बॉडी का ज़्यादा कुछ फंक्शन नहीं होता है, बस ये साइटोप्लाज्म और ग्रैनुलर बॉडीज़ कंटेन करती है. नेक्स्ट इसका जो मेजर पार्ट है वो होता है डेंड्राइट्स. सो ये जो आपको बाहर जो दिख रहे हैं ये छोटे फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स ब्रांच फाइबर इसे बोला जाता है डेंड्राइट्स. ओके, ये एक शॉर्ट फाइबर ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर है. क्योंकि ये शॉर्ट होते हैं और ब्रांच में होते हैं इसलिए इसे बोला जाता है शॉर्ट ब्रांच फाइबर लाइक स्ट्रक्चर. सो इसमें भी कुछ ग्रैन्युलर बॉडीज़ प्रेजेंट होती है जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ तक जो डॉटेड स्ट्रक्चर है इसमें भी प्रेजेंट होती है. और ये सेल बॉडी के आउटसाइड प्रोजेक्टेड होती है. ये हमारी जो पूरी सेल बॉडी है उसकी आउटसाइड प्रोजेक्ट होती है जैसे आपको दिख रही है उस तरह. और इसका काम होता है ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स टुवर्ड्स द सेल बॉडी. यानी जैसे कि मानो ये हमारी बॉडी है पूरी, मतलब ह्यूमन बॉडी, उसमें जो भी नर्व इम्पल्स आएंगे वो ये सेल बॉडी के अंदर ले जाने का काम करेगी. ओके, नेक्स्ट हमारा थर्ड मेजर पार्ट है वो होता है एक्सॉन. सो ये जो आपको दिख रहा है पूरा एक लॉन्ग फाइबर लाइक स्ट्रक्चर इसे बोला जाता है एक्सॉन. ये एक लॉन्ग फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है. और इसके जो डिस्टल एंड्स होते हैं वो ब्रांच्ड होते हैं. जैसे ये आपको ये ब्रांच दिख रहे हैं इसे बोल लेंगे हम डिस्टल एंड. ओके, और जो डिस्टल एंड का जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है कुछ बल्ब लाइक दिख रहा है. जैसे मैं यहाँ पे अलग से इसका स्ट्रक्चर बनाऊँ तो कुछ इस तरह होगा. और इसमें कुछ जो आपको डॉट स्ट्रक्चर दिख रहा है सो ये जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है इसे बोला जाता है सिनेप्टिक नोब. ओके, और इसके अंदर कुछ सिनेप्टिकल वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि कंटेन करते हैं कुछ केमिकल्स. ये जो आपको डॉट जो दिख रहे हैं वही होते हैं वो केमिकल्स. उसे नाम दिया जाता है न्यूरोट्रांसमीटर्स.
सो ये पूरा एक्सॉन का पार्ट होता है। और जो एक्सॉन का काम होता है, इसका काम होता है जो नर्व इम्पल्स होते हैं, जैसे मैंने बोला जो डेंड्राइट्स है, इसका काम होता है नर्व इम्पल्स को सेल बॉडी के अंदर लाना। तो एक्सॉन का काम होता है जो नर्व इम्पल्स होते हैं वो सेल बॉडी के बाहर साइड ले जाना और सिनेप्स तक पहुंचाना। जैसे कि बोला जाएगा ट्रांसमिट द नर्व इम्पल्स टुवर्ड्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी टू सिनेप्स। सो यहाँ पे हमने इसके 3 मेजर पार्ट्स पढ़े। अब हम इसके जो छोटे मोटे जो ऐसे पार्ट है वो देखेंगे। यहाँ पे हमारे तीनों पार्ट्स कंप्लीट होते हैं। एंड देन ये जो आपको दिख रहा है, ये ऐसे कुछ ब्लू कलर की लाइन या फिर कवरिंग बोल सकते हैं, उसे बोला जाता है माइलिन शीट। ये एक्सॉन के अराउंड होती है। और ये सिर्फ माइलिनेटेड न्यूरॉन में देखने को मिलती है, नॉन माइलिनेटेड में ये शीट नहीं होती है। और ये जो रेड डॉट ये होते हैं शॉन सेल्स। ओके, एंड ये जो 2 माइलिन शीट है उसके बीच में जो आपको गैप दिख रही है उससे बोला जाता है नोड ऑफ रणवीर। सो आप इसे एक हीरो के नाम से भी याद रख सकते हैं, इजी जाएगा आपको याद रखने में। देन यहाँ पे इसके छोटे छोटे पार्ट्स हो गए। अब हम देखेंगे इसके कुछ टाइप्स। न्यूरॉन के 3 टाइप्स होते हैं, तो आज हम वो पढ़ेंगे। पहला होता है मल्टीपोलर न्यूरॉन। सो फर्स्ट हम देखेंगे मल्टीपोलर न्यूरॉन। इस न्यूरॉन को मोटर न्यूरॉन भी बोला जाता है, क्योंकि ये शायद मोटर की तरह काम करता होगा। इसमें एक एक्सॉन और 2 से ज़्यादा डेंड्राइट्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसे मल्टीपोलर न्यूरॉन बोलते हैं। ये प्रेजेंट होते हैं अपने जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स में। जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है ये एक अपने ब्रेन का मेजर पार्ट है, उसमें आपको ये न्यूरॉन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे बाइपोलर न्यूरॉन। बाइपोलर न्यूरॉन
और इसमें एक एक्सॉन और एक डेंड्राइट्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें दो से ज़्यादा नहीं होते हैं, सिर्फ एक एक ही होते हैं दोनों। ये प्रेजेंट होते हैं रेटिना ऑफ आई में। सादी भाषा में बोला जाए तो आंखों का पर्दा जिसे बोलते हैं वही होता है रेटिना ऑफ आई, उसमें ये आपको देखने को मिलेगा। देन थर्ड हमारा इसका टाइप है वो है यूनिपोलर न्यूरॉन। इसमें सिर्फ एक्सॉन प्रेजेंट होता है, डेंड्राइट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, और एक्सॉन भी सिर्फ एक ही प्रेजेंट होगा, दो से ज़्यादा या फिर एक से ज़्यादा प्रेजेंट नहीं होगा। ओनली वन एक्सॉन। ये आप सोच रहे होंगे ये क्या है, ये बायो की लैंग्वेज में शॉर्ट फॉर्म में प्रेजेंट को हम इस तरह लिखते हैं, तो प्रेजेंट है, ओके। और ये प्रेजेंट होता है एम्ब्रोनिकल स्टेज में। एम्ब्रियोनिकल स्टेज बोला जाए तो जब बेबी की डेवलपमेंट होने वाली होती है उस स्टेज में ये न्यूरॉन प्रेजेंट होगा, ओके। सो यहाँ पे ये 3 टाइप्स हो गए। और जो ये यूनिपोलर न्यूरॉन है इसके 2 सब टाइप्स होते हैं, एक होता है माइलिनेटेड और एक होता है नॉन माइलिनेटेड। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया था ये माइलिन शीट, अभी हम वही देखने वाले हैं। इसके 2 सब टाइप्स, और दूसरा नॉन माइलिनेटेड। ओके, आई होप आपको नीचे का दिख रहा होगा। तो जो माइलिनेटेड न्यूरॉन है इसमें ये जो है ये एक शॉन सेल से इनक्लोज होता है, जिससे मैंने ये बोला ये शॉन सेल, उससे ये इनक्लोज होता है। और enclosed by Schwann cell। और ये माइलिनेटेड है इसलिए ये फॉर्म करता है माइलिन शीट, जिसे मैंने यहाँ बताया था ये एक शीट है माइलिन शीट। तो फिर हम इसे बोल सकते हैं ये माइलिनेटेड न्यूरॉन है क्योंकि इसमें शीट प्रेजेंट है। फॉर्म माइलिनेटेड शीट, माइलिन शीट। एंड थर्ड, ये जो प्रेजेंट होता है क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स में। देन हम देखेंगे नॉन माइलिनेटेड। इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है ये भी शॉन सेल से इनक्लोज होता है, enclosed by Schwann cell।
एंड देन सेकेंड, बट ये जो माइलिन शीट फॉर्म नहीं करता है क्योंकि ये नॉन माइलेटेड होता है। जैसे कुछ कुछ न्यूरॉन्स होते हैं जिनमें माइलिन शीट प्रेजेंट नहीं होती है, सो वो नॉन माइलेटेड हो जाएंगे। एंड थर्ड, ये प्रेजेंट होता है अपने सोमैटिक और न्यूरल सिस्टम में। सोमैटिक एंड न्यूरल सिस्टम। ओके, सो यहाँ पे हमने इसके टाइप्स कंप्लीट किए। सो यहाँ पे हमारा पूरा टॉपिक ख़त्म होता है। आई होप आपको मेरा ये टॉपिक समझा होगा। ओके, थैंक यू, बाय।